सैमसंग का S23 अल्ट्रा फ़ोन आया है जो कि कैमरा का प्रॉब्लम है। चलते चलते कैमरा फ्रीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, हमने कैमरा को ओपन कर लिया है। जैसे ही फ्रंट और बैक करते हैं कैमरा स्टॉप हो जाता है वर्क करना। ये देखो, कैमरा स्टॉप हो गया, आप देख सकते हो। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर रीसेट लाइन से आती है। कैमरा की जो रीसेट लाइन कनेक्टर पे हम जब जीआर लेते हैं वहाँ से हमें पता चल जाता है। ज़्यादातर केसेस में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये तकरीबन रीसेट लाइन से ही प्रॉब्लम आता है। तो एक बार हम रीसेट लाइन को फाइंड करते हैं। रीडिंग से हमें पता चल जाता है। इस साइड पे तो सही रीडिंग है। ये यहाँ पे रीसेट लाइन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे थोड़ा हाई रीडिंग आ रहा है, तकरीबन 900 के आसपास में रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब ये रीसेट ही लाइन है। तो सही कंडीशन में 600 से 550 के बीच में रीडिंग आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर CPU से आता है, तो हमें CPU को रिबॉल करना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, 900 के आसपास में रीडिंग आ रहा है, आप देख सकते हो। ओरिजिनल कंडीशन में, सही कंडीशन में 550 या 600 के बीच में रीडिंग आना चाहिए। तो चलिए CPU को रिबॉल करके हम देख लेते हैं। इसके बाद में हम रीडिंग भी चेक करेंगे कि क्या हमारा सही रीडिंग आता है कि नहीं।
हमने सीपीयू को रिबोल कर लिया है। अब हम रीडिंग चेक कर लेते हैं। ये देखो 550 के आसपास में रीडिंग आ गया। आप देख सकते हो ये हमारी रीसेट लाइन है कैमरा की, वो लाइन में ही फॉल्ट हो गया था। सीपीयू ड्राई सॉल्व हो गया था, उसकी वजह से ये कैमरा का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। अभी शायद हमारा कैमरा का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कैमरा को, फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। चलिए कैमरा को ओपन करते हैं। ये आप देख सकते हो हमारा कैमरा परफेक्ट वर्क कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये जो हमारा कैमरा का प्रॉब्लम था वो सीपीयू से था। हमने सीपीयू को रिबॉल्व करके कैमरा का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। चलिए मिलते हैं कोई नई सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।